यदि आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी। छोटा सा वीडियो होगा हमारा, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। ये टॉपिक ज़रूर आने वाले हम इसमें आपको ये सीखना है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये नहीं कि आप बच्चे हो, इसमें आपको यही सोच कर पढ़ना है कि आप प्रोफेसर बन गए हो, अब आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, उसमें आता है। स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। आप शिक्षक बन गए हो तो अब आपके क्या कर्तव्य हैं कि आप बच्चों को का पता हो धातु से आई, किससे आई है, शिक्ष धातु से आई है। और शिक्षक का क्या अर्थ होता है ये आपको पता है, यह सीख देना और सिखाना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है ताकि लोगों को उठना बैठना चलना ये सिखाया जा सके। इसलिए स्कूल में बच्चों को डाला जाता है ताकि वो समाज में रहना सीखें। और इसके 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं: शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। शिक्षक जो है, आप शिक्षक हो, टीचर हो, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? पाठ्यक्रम के अनुसार ही तो पढ़ाओगे। तो पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को पढ़ाया जाता है, उन्हें ज्ञान दिया जाता है, यानी उन्हें सिखाया जाता है। तो इसमें अलग अलग ऑथर के अलग अलग वो हैं। तो मॉरिसन ने क्या बताया हमें कि शिक्षा अनुशासित डिसिप्लिन में लाती है, ठीक है, जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों को पढ़ाता है। नॉर्मल बात है, अगर आप प्रोफेसर बन जाओगे तो आप अपने बच्चों को जो पढ़ाओगे वो आपसे कम ही ज्ञान अर्जित किए होंगे, यानी कि आपसे कम क्वालिफ़िकेशन वाले बच्चे होंगे, उन्हीं को तो पढ़ाओगे। और इसके बाद दूसरे आते हैं B.O. स्मिथ। इन्होंने कहा है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। ये हमारा 2021 में आया था क्वेश्चन इसका, ठीक है। कैसे अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली है, अभी हम देखते हैं इसको। थर्ड पे हम आ जाते हैं N.L. पेज, जिन्होंने कहा है शिक्षण जो है, यानी कि टीचिंग जो है वो एक कला भी है और विज्ञान दोनों है। कैसे? जब आप किसी को टीचिंग देते हैं, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जो होते हैं सब अपने अलग अलग अनुसार पढ़ाते हैं। सबकी अपनी अपनी कला होती है पढ़ाने की। कोई रिमोट के हिसाब से मतलब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, कोई उस चीज़ को थ्योरी करके बताता है, कोई उसको एग्जाम्पल दे के पढ़ाता है। सबकी अपनी अपनी कला है और ये एक विज्ञान भी है, यही उन्होंने कहा है। इसके बाद आते हैं हम नेचर ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी है। शिक्षण अंत प्रक्रिया इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ाई है, शिक्षक, फिर उसके बाद पाठ्यक्रम, फिर उसके बाद क्या आता है, छात्र आते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हो तो 3 ध्रुवीय प्रक्रिया हो गई कि नहीं। इसी तरह से उपचारात्मक प्रक्रिया, उपचारात्मक, जैसे कि आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे कुछ पूछने आएगा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो, उसका आप क्या दोगे, सॉल्यूशन दोगे। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये उपचारात्मक प्रक्रिया भी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ शिक्षण जो है वो औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। कैसे? फॉर्मल भी है, हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक इसमें एक लिमिटेशन होती है। स्कूल में जाना, अनुशासित रहना है, इतने टाइम जाना है और इतने घंटे पढ़ना है, उसके बाद ही आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो अनौपचारिक प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। जैसे कि जब आप बड़े हो जाते हो, ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या फिर जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं बच्चे, वो स्वतंत्र होते हैं, वो लेक्चर लें या फिर ना लें, ठीक है, मेनली। तो फिर जब आप प्रोफेसर बन जाओगे और आप बच्चों को पढ़ाओगे तो वो अनौपचारिक प्रक्रिया होगी, क्योंकि बच्चों की मर्ज़ी है, वो बैठ के पढ़े नहीं पढ़े वो चले जाएँ, ठीक है। ये चीज़ आप बच्चों को बाध्य नहीं कर सकते, तो ये चीज़ याद है। लेकिन स्कूल में बच्चा बैठ के पढ़ेगा, आपके बिना मर्ज़ी से नहीं जा सकता। समझ में आ गई? यह विकासात्मक प्रक्रिया भी है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नॉर्मल बात है, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो या फिर आप भी पढ़ के यहाँ तक आए हो, तो ये इसने आपका विकास ही किया है, ठीक है। शिक्षण जो है वो विकास ही करती है लोगों का। और उसके बाद आते हैं अगले में निर्देशन की प्रक्रिया। इसमें निर्देशन जो है वो 6 हैं। क्या क्या है? मूल्यांकन है, विस्तृत है, व्याख्या है, संलग्नता है और अन्वेषण है, विस्तार है, मानक है, ठीक है। मूल्यांकन हो गया, इवैल्यूएशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, और ऐसे करके ये हमारे पास पूरे 6 हैं। तो याद रखना है ये 6E+S निर्देशन की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें निर्देश दिया जाता है। जब आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि बच्चा कितना संलग्न है आपके साथ पढ़ने में, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, अन्वेषण होगा उस चीज़ का। फिर आप व्याख्या करोगे किसी भी सब्जेक्ट की, विस्तृत दोगे, फिर जब बच्चों से टेस्ट लोगे तो उसका मूल्यांकन करोगे, फिर विस्तार करोगे, गलतियों का विस्तार करोगे,
फिर जब दोबारा आंसर लोगे तो मानक दोगे। इसके बाद आते हैं हम शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं इसके, आप क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपके सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास हो। जैसे मैंने बताया था, बच्चों का सामाजिक और मानवीय मूल्यों का विकास होता है, शारीरिक व मानसिक नैतिक विकास होता है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। ये तो है नहीं जब वो बचपन में वैसे थे वैसे वो बड़े होके होंगे, सेम नहीं होता ना। तो उनकी शारीरिक और मानसिक नैतिक विकास भी होता है इससे। इसके बाद जब बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे आप ही हो, आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ लोगे, तो फिर जब प्रोफेसर बन गए हो तो आप प्रोफेसर बनने के बाद आप जीवन अपना यापन करोगे ना उसी सैलरी से, तो ये भी होता है। उसके बाद ज्ञान की समृद्धि भी होती है। जब आप प्रोफेसर बन गए हो तो आपके पास ज्ञान तो हो गई और ज्ञान की समृद्धि भी होगी जब आप पढ़ोगे तो। उसके बाद बौद्धिक व चरित्र का निर्माण भी होता है। आपने देखा होगा प्रोफेसर्स को कि उनको कितना ज्ञान होता है, यानी बौद्धिक यानी दिमाग से जो आपका ज्ञान है वो बहुत बढ़ जाता है। और चरित्र का भी निर्माण होता है। आपके कोई भी टीचर होंगे तो आपने देखा होगा उनका जब वो बढ़ते चले जाते हैं तो उनके चरित्र में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी तरह से अगला स्टेप में आते हैं हम, आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। जब बच्चे पढ़ते हैं मॉरल स्टोरीज़ वगैरह स्कूल में उन्हें पढ़ाते हैं और वैसे भी आप लोग भी पढ़ते हैं, तो आपसी सहयोग की भावना का विकास भी होता है। अब अगला स्टेप जो हम आते हैं उसमें है टाइप ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग के कितने प्रकार होते हैं। टीचिंग के प्रकार: शासन के आधार पे, अधिगम के स्तर पे, शैक्षणिक प्रदान पे और शिक्षण। नीचे पढ़ेंगे उसको। शासन के आधार पे क्या? निरंकुश शिक्षण। दूसरा है लोकतांत्रिक शिक्षण। थर्ड है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। क्यों शासन होगा? तो शासन के आधार पे कैसे? नॉर्मल बात है, शासन कब होता है? निरंकुश होता है, लोकतांत्रिक होता है शासन, और कैसा था? हस्तक्षेप रहित। 3 तरह का होता है, तो ये याद रखना है। हस्तक्षेप रहित हमारा कैसा है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण है। उसके बाद अधिगम के स्तर पे हम आते हैं, तो ये भी 3 होते हैं। स्मृति के स्तर, अवबोध, चिंतन स्तर, ठीक है, का सिद्धांत। स्मृति का स्तर किसने दिया है? अवबोध का किसने दिया है? और चिंतन का हार्डी ने दिया है, ठीक है। ऐसे ही सोचना है आपको किसने किसने दिया है। मैं तो बता दूँगी, आप भी कमेंट करना कि ये दोनों किसने दिया है। उसके बाद हम अगले पे आते हैं। इस स्मृति में जो है क्या होता है? सोचा जाता है। चिंतन में सोचा जाता है, समस्या का समाधान दिया जाता है। अवबोध यानी अंदर जो किया जाता है उस हिसाब से होती हैं चीज़ें। अवबोध समझाने पर फोकस किया जाता है इसमें। और अवबोध जो है वो मॉरिसन ने दिया है इसका। और स्मृति स्तर जो है वो हार्मन द्वारा दिया गया है। और जो स्मृति स्तर है उसको रटने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पे 3 आते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक जैसे कि 1st से 12th तक होते हैं। इसमें संस्थानों से जुड़ा रहता है बच्चा और इसमें प्रतिबद्धता होती है। और अनौपचारिक में जो है कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, स्वतंत्र होता है वो और किसी संस्थान से नहीं जुड़ा रहता है। निरौपचारिकता में ये दोनों से होता है, इग्नू होता है जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें कुछ लिमिटेशन भी होती है और कुछ नहीं भी होती, कुछ आपकी मर्जी होती है।